रामायण की कथा को आपने कई बार सुना होगा और कई बार पढ़ा होगा, जिसमें श्री राम और माता सीता से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप के कारण ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। माता सीता को श्राप मिला था। माता सीता को किस पाप की सजा मिली थी जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में राजा जनक राज्य करते थे। उनके राज्य में एक समय की बात है, अकाल पड़ जाता है और उस अकाल से निपटने के लिए वह एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ के दौरान उन्हें एक ज़मीन की जुताई करना होती है। जब वह ज़मीन जोत रहे थे तभी वहाँ संदूक से एक सुंदर कन्या प्रकट होती है। उस कन्या को देखकर राजा के मन में पिता का प्रेम उमड़ आता है, क्योंकि उनके घर में कोई कन्या नहीं थी और उस कन्या को देखकर वह उसे अपनी पुत्री बना लेती हैं। उसका नाम सीता रखते हैं। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम से नाम से विख्यात एक सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाने को कहा। उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गईं और उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने माता सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम के रूप में तथा शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में और भरत और शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा कि हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वे मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। तोते ने कहा कि श्री राम का मुख कमल के समान, सुंदर नेत्र बड़े बड़े खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक तथा गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का वर्णन 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो वर्षों तक प्रभु श्री राम की पत्नी बनकर उनके साथ राज्य करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता कहती है कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों मेरे घर में ही रह सकते हो। यह सुनकर माता तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहें तो मैं उसके बाद यहाँ आ जाऊँगी। उसके कहने पर माता सीता ने उसे नहीं छोड़ा तथा उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है। जब यह अपने बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, यह मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूँगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तो वह तोता बहुत दुखी हो गया।
वह सीता जी से दोबारा निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब माता तो पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपनी पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें भी गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वह माता सीता से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह वहाँ से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण ही माता सीता का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही माता सीता का श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए माता सीता जब गर्भवती थी तब उन्हें दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों से ये कहते सुना होगा, हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। इस कहानी से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह भगवान हो, श्री राम हो या माता सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धन्यवाद।